हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं और साइंस रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न है और यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट सेशन सभी एग्जामिनेशन के लिए है। और आज हम लोग सेट नंबर 6 देखेंगे। ऑलरेडी हम लोग सेट नंबर कितना तक कंप्लीट कर लिए थे, 5 तक। यदि आप चैनल में हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि धोवन सोडा जो कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो आप सभी जानते हैं धोवन सोडा जो कि रासायनिक है आपका जो नाम है वो क्या चीज़ है, तो सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दिया है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे साधारण नमक का तो इसका फॉर्मूला बता दीजिए, केमिकल NaCl, ठीक है ना, ठीक है ना। लाल दवा की अगर हम बात करेंगे तो KMnO4 होता है, ठीक है ना। जिप्सम आप सभी जानते हैं, बार बार पूछा जाता है, CSO4 2H2O, है ना, ठीक है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है फिटकरी वाला बार बार, K2SO4 Al2SO4 का होल 3 2 24H2O, तो ये याद रखेंगे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है आपका एक्सॉर्बिक एसिड, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रोतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रोतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, तो आपका हो जाता है विटामिन ए की कमी से ना, विटामिन ए की कमी, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। विटामिन का खोज किसने किया था, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है ना। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है आपका नाइट्रेट ऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है CSO4 ½ H2O, है ना। ऑप्शन नंबर सी पे राइट आंसर है, काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या चाहिए बताइए। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत अगर देखें तो आंवला है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बेरी बेरी विटामिन किस विटामिन के कमी से होती है, तो बेरी बेरी आप सभी जानते हैं विटामिन B1 से होती है, और विटामिन B1 जो कि ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन की अगर हम बात करेंगे तो आपका है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो देखिएगा वह सभी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो आपका बी और सी दोनों है, तो इसका तरह से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, रतौंधी जो कि ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो आपका थायमिन है, और थायमिन जो कि ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए की अगर हम बात करेंगे तो रेटिनॉल है, और रेटिनॉल जो कि ऑप्शन नंबर ए है वह इसका रासायनिक नाम है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तो बेकिंग सोडा जो कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा का रासायनिक नाम है वो आपका है, बताइए क्या चीज़ है, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे हम लोग। नंबर प्रश्न है, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम। तो बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा बताइए, CaO, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। शुष्क बर्फ कहाँ आ जाता है। तो शुष्क बर्फ है ना वह कहा जाता है किसको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रेट ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरो एसिटिनोफेनॉल, है ना, क्लोरो एसिटोफिनोल, ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 17, और 17 में दिया है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो स्कर्वी रोग जो होता है ना वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है, और सी दिया है जो कि ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 18, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत अगर हम देखेंगे तो वह कौन है आपका, अंडा, दूध, या सूर्य प्रकाश, या हरी सब्जी। तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर है वह सूर्य प्रकाश आपका सर्वोत्तम स्रोत है विटामिन डी का। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, बायोटिन, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है बायोटिन, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिप्सम का सूत्र, अभी हम लोग देखे थे ऊपर में डिस्कस किए थे कि जैसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जिप्सम का जो सूत्र पूछा जा रहा है रासायनिक सूत्र वह है CaSO4 2H2O, और जो कि ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, नपुंसकता या बद्धता किस विटामिन की कमी के कारण होती है। तो किस विटामिन की कमी के कारण होती है, विटामिन ई की कमी के, और विटामिन ई जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम है वो आपका क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, और ऑप्शन नंबर जो ब्लीचिंग पाउडर दिया है वो दिया है डी में, तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो साधारण नमक की अगर हम बात करेंगे तो वह सोडियम क्लोराइड है, और सोडियम क्लोराइड जो कि आपका ऑप्शन नंबर
ए है राइट आंसर हो जाएगा NaCl, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपका देखेंगे 24, और 24 में प्रश्न पूछा जा रहा है कि विटामिन के का रासायनिक नाम। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आपका होता है फिलोक्विनोन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 15, मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मार्स गैस कहा जाता है आपको मीथेन के, और मीथेन जो कि ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, DTO, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27। 27 में पूछा जा रहा है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? सूत्र तो आप सभी जानते हैं, बताइए। D2O, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल राइट आंसर है। ये प्रश्न पूछा गया है, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? तो कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? विटामिन डी की। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी, और विटामिन सी जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन है? तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है ना वो आपका रिकेट्स है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द किसने दिया है? तो फंग साहब ने दिए हैं, और फंग साहब जो कि ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम आपका है कैल्शियम सल्फेट हेमिड्राइड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। 33 में है जिप्सम का रासायनिक नाम। तो जिप्सम का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा आपका? कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, और कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो वो विटामिन B12 में पाया जाता है। B12 जो कि ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रक्त को थक्का बनाने में सहायक है। तो रक्त को थक्का बनाने में सहायक है आपका विटामिन के, और विटामिन के ऑप्शन नंबर बी है, तो बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विटामिन ए तथा बी का आविष्कार थे। तो विटामिन ए और बी का आविष्कारक कौन थे? बताइए। वो था आपका मैकुलन, है ना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी का आविष्कार किया था। तो विटामिन सी का आविष्कार कौन किए थे? वो आपका मैकुलन साहब ने ही किए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और इसमें देखा जाए कि अम्लराज मिश्रण है। तो अम्लराज मिश्रण किसका है? तो वो आपका है HNO3 प्लस HCl, और ऑप्शन नंबर जो है ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए हम लोग क्विक रिवीजन के फॉर्म में लगभग हम लोग एक सेट प्रैक्टिस करने का प्रयास किए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में जहाँ से साइंस से रिलेटेड MCQ प्रश्न पूछे जाते होंगे, ठीक है ना। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।